सत श्री अकाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूं और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताऊं, उसके पहले मैं आप सभी लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं और आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रमज़ान के इस पाक महीने में आप सभी लोग रोज़ा हैं और आप लोगों के साथ मैं भी रोज़ा हूं। सारे नियम कानून को फॉलो करते हुए। तो साथ ही साथ साथियों, इस बात का भी मैं ध्यान दे रहा हूं कि किसी भी ऑडियो वीडियो को बनाकर तू मैं किया जाए, अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि कुछ भी मुद्दा ना रहे उसके बाद भी सामने आ जाते हैं और लोगों को पैनिक करने का अपना जो कारोबार है वो शुरू कर देते हैं। शहबाज भाई का देखा मैंने, 4 वीडियोस आ गए और मैंने सोचा था कि चुप रहूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन साथियों, क्या होता है कि लोगों को मैंने वादा किया है कि जब भी कोई पैनिक करने की कोशिश करेगा तो मैं आपके जनता के पहरेदार के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में हर समय आपके सामने खड़ा रहूँगा और सवालों का जवाब डट कर दूँगा, जम कर दूँगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मामला अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पिछले साल जब ही रमज़ान का महीना चल रहा था तब दुश्मनाने हीरा की तरफ से साजिश के तार बिछाए जा रहे थे। और अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुँच चुका है तो उनकी साजिशों का अंत हो चुका है। और साजिशों के अंत की शुरुआत तेलंगाना हाई कोर्ट से ही शुरू हो गई थी, जब आदरणीय जज महोदया श्रीदेवी जी का फैसला आया था। और जो फैसला आया वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और आपा डॉक्टर नौहीरा शेख के हक में आया। 1,72,000 इन्वेस्टरों के हक में फैसला आया। तो अब इनकी साजिश का अंत हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर भी रमज़ान के पाक महीने में जिस समय लोग दुआ करते हैं, उस समय भी पैनिक करने से कुछ लोग बाज नहीं आते। और इसमें कहावत लागू होती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कुछ इस तरीके से कि जो लोग तारीख पे तारीख लेने का काम कर रहे थे, जब जजमेंट का टाइम आ जाता था तो एक नई डेट लेने के लिए ये लोग पहुंच जाते थे। बीच में इंटरवीनर के रूप में या कोई नई पेचीदगी लेकर पहुंच जाते थे और डेट आगे बढ़वा लेते थे। वो आज हमसे पूछ रहे हैं कि राजेश मिश्रा ने कहा था कि रमज़ान में फैसला आ जाएगा, रोज़ा बकरीद में आपा बाहर आ जाएगी। अरे भाई, हम तो लगातार आपा के बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि 1,72,000 लोगों को इंसाफ मिले, आपा डॉक्टर नौहीरा शेख को इंसाफ मिले, इन गंदी राजनीति के खूनी जबड़ों से छुटकारा मिले। ऐसे लोग जो अपने ही सोसाइटी समाज की महैसियत को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। हमारी कोशिश तो हमेशा यही थी, आज भी है और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगी। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और बहुत जल्द से जल्द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इस मामले का फैसला आ जाएगा। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगर कोरोना का ये मामला नहीं होता था और ये 1.5 से 2 महीने बर्बाद नहीं होते थे तो शायद आज इस मामले का अब तक फैसला आ चुका होता था और लोगों की जो समस्याएं हैं उसके दूर होने का सिलसिला अब तक शुरू हो चुका होता था। ये तो कुदरत की ऐसी मार है जिसकी मार पूरी सिर्फ भारत ही नहीं
पूरी दुनिया झेल रही है। लाखों लोग ने अपनी जान गंवा दी। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आज कोरोना की महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। तमाम कानूनी जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और बाकी सारी की सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इसका फैसला आएगा और आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान होगा। ये लोग पैनिक करने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन अब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लोगों को अब उनकी सच्चाई का पता चल चुका है। जिन लोगों से कंप्लेन FIR करवाए गए उनको पहले यह बता करके करवाया गया कि भाई आप लोग ऐसा करो, 3 दिन में पैसा दिला देंगे। फिर लोगों को जब 3 दिन में नहीं दिला पाए तो बोले कि 3 महीने में दिला देंगे। उसके बाद फिर क्या बोले कि 6 महीने में दिला देंगे, फिर 1 साल में दिला देंगे, फिर 1.5 साल में दिला देंगे। अब क्या बोल रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब दिला देंगे। तो क्या दिला दोगे? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो वो तो आपा का खुद का ही फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा तुरंत मान करके और लोगों के अमानतों को उनके पास पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बात कही है कि जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो चुकी होगी, जो ऑफिस तक को नहीं आ सकेंगे, उनके घर घर तक उनकी अमानतें पहुँचाएंगी जाएंगी, ऐसा उन्होंने वादा किया है। ऑनरेबल सेशन कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने एफिडेविट के माध्यम से ये बात कही है कि 16 महीने का उनको समय चाहिए, सबकी अमानतें सबको मिल जाएंगी। और इस बात को तेलंगाना हाई कोर्ट ने कंसीडर भी किया, नोटिस किया और इस बात को माना भी। उसके बाद भी ऑडियो वीडियो के माध्यम से पैनिक करने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अब किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथियों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पैदा हो जाती है तो तमाम झूठे और फरेबी आरोप लगा करके लोगों को परेशान किया जाता है ताकि कोई सामने चेहरा बन के ना उभर सके। और यही खेल आपा डॉक्टर नहुरा के साथ खेला गया कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने, आपा की साख लगातार बढ़ती जा रही थी, उनका मान सम्मान लगातार देश विदेशों में बढ़ता जा रहा था, तमाम लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे थे, उनका राजनीतिक और सामाजिक कद बढ़ता जा रहा था, कंपनी लगातार तरक्की की तरफ जा रही थी। तो कुछ लोगों को रास नहीं आया, और जब उन लोगों को रास नहीं आया तो एक स्क्रिप्टेड स्टोरी के तहत लोगों ने एक कहानी लिखी। और चूंकि लोग सत्ता में थे, रसूखदार थे, जीते हुए प्रत्याशी थे, तो उन लोगों ने अपनी सारी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके तमाम झूठे फरेबी केसों को करा करके, तमाम षड्यंत्र रच करके और पूरे हिंदुस्तान में FIR करा करके पूरे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बर्बाद करने की और आपा डॉक्टर नहुरा से को बदनाम करने की पूरी साजिश रची गई, षड्यंत्र रचा गया। लेकिन साथियों, आप लोग जानते हैं कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। और यह चीज़ हमें तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर देखने को मिल गई और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन इन लोगों को कोई मुद्दा चाहिए, कुछ भी मुद्दा मिल गया तो बस स्टार्ट हो जाते हैं। और पहले भी साथियों आपको मैं बताना चाहता हूँ, 2017 में जुलाई के महीने में 1 जुलाई को GST का बिल पास हुआ था रात 12 बजे लोकसभा के सेंट्रल हॉल में। उस समय ट्रांजैक्शन लिमिट को लेकर के वाकई प्रॉब्लम चल रही थी। साथ ही साथ GST के नए नियम कानून आ गए, जिसमें CGST, SGST, IGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की GST, स्टेट गवर्नमेंट की GST,
और इंटरनेशनल लेवल से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इस वजह से पूरे हिंदुस्तान में 1 साल तक पूरा का पूरा बिजनेस यानी व्यापार जगत पूरी तरीके से चरमरा गया था। ये जग जाहिर है। भारत के तमाम व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ था, साथ ही साथ पूरी दुनिया के व्यापार जगत में जो इंडिया के साथ डील करते थे या इंडिया जिसके साथ डील करती थी, सबको फर्क पड़ा था। जो कि आपन ने लगातार अपने बयान में कहे हैं कि ट्रांजैक्शन लिमिट ही समस्या का कारण बनी थी और उसका प्रभाव, उसका साइड इफेक्ट 1 साल तक रहा था। उसी नाजुक वक्त का फायदा उठाकर दुश्मनाने हीरा ने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऑडियो वीडियो बना करके लोगों को गुमराह किया और कामयाब हुए। लेकिन ये समस्या बहुत दिनों की नहीं रहती थी। इसके पहले की समस्या का अंत हो जाता, इन लोगों ने अपनी साजिश में थोड़ी सी कामयाबी पाली। लेकिन साथियों, देर है अंधेर नहीं है। सबका वक्त आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब शेरनी को पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है, तो छोटे से बच्चे भी मूंगफली फेंक करके मारते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा चिड़ियाघरों में। लेकिन जब शेरनी को खोल दिया जाता है तो कई किलोमीटर तक पूरा मैदान साफ हो जाता है। तो इंशाअल्लाह हक की जीत होगी और बातिलों की हार होगी। इस समय रमादान का पाक महीना चल रहा है। किसी प्रकार से घबराने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अपडेट्स पर हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं और जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट की अपडेट आएगी। अभी तक 14 तारीख की डेट ही मुकर्रर है, जो कि ऑनलाइन शो कर रही है। हालांकि लॉकडाउन की बुनियाद बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट की जो भी अपडेट होगी उसका इंडिविजुअल वीडियो एकदम सटीक खबरों के साथ आपको मातृभूमि टीवी पर बहुत जल्द मिलेगा। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि सबसे सही और ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक मैं पहुंचा सकूं। ऐसे लोगों को शर्म तक नहीं आती है कि रमादान के पाक महीने में मस्जिद और मदरसों पर भी सवाल उठाने से गुरेज नहीं कर रहे। बहुत शर्मनाक है ये। तो साथियों, किसी प्रकार से घबराने की और पैनिक होने वाली बात नहीं है। देश की सबसे सर्वोच्च अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और जल्द से जल्द फैसला आएगा। आपने जिस तरीके से सब्र का मुजाहिरा किया है और 1.5 साल से ज़्यादा आप लोगों ने इंतज़ार किया है और आपा डॉक्टर नौहीरा शेख के ऊपर भरोसा किया है और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर अपना भरोसा जताया है, थोड़ा सा और बरकरार रखने की ज़रूरत है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो भी जजमेंट होगा वो आपा डॉक्टर नौहीरा शेख और 1,72,000 लोगों के हक में होगा। सबके साथ इंसाफ होगा। तो किसी की ऑडियो वीडियो में आकर के किसी प्रकार से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपा जब ये वाक़या 2018 में हुआ था, सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गई थी, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाने का मतलब यही था कि तुरंत इस मामले का निपटारा हो, कंपनी चलती रहे, लोगों को उनका पैसा मिलता रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दिया था कि आपको एक हाई कोर्ट का जजमेंट भी लाना होगा, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। तेलंगाना और बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमे लड़े गए और तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट सबसे पहले आया और आपा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो कंडीशन थी उसे पूरी की
और तेलंगाना हाई कोर्ट के जजमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली पहुंच गई। इस मामले में 3 हियरिंग हो चुकी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सब मैटर ख़त्म होगा कोरोना का। अब कोरोना भी अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है। तो जल्द जल्द इसमें डेट मिलेगी। डेट की जानकारी मैं आपको मातृभूमि टीवी के जरिए बहुत जल्द दूंगा। इस मामले में जजमेंट आएगा और आपको पैसा मिलने का रास्ता साफ होगा और आपा भी बाहर आकर के जो भी उन्होंने अपना वादा किया है उसे पूरा करने का काम करेंगे। और साथियों, जो वादा मैंने आपके साथ किया है कि मैं लगातार आपके साथ यूं ही बना रहूंगा, वो वादा मैं आपके साथ निभाऊंगा। और जब भी किसी प्रकार का पैनिक होगा तो उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा मैं। तो साथियों, मैं मिलूंगा आपको सुप्रीम कोर्ट की नई अपडेट के साथ। तब से साथियों, मैं आप लोगों से यहीं से लेता हूं विदा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।